आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत ही ख़ास है, क्योंकि इस टॉपिक से काफ़ी सारे एग्जामों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 10th के बोर्ड में, चाहे वो सीबीएसई हो चाहे वो बिहार बोर्ड हो, इससे क्वेश्चन रहते ही हैं और डिफरेंट कम्पिटिटिव एग्जाम में भी इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने सोचा कि मैं इस टॉपिक को डिस्कस कर दूं, जो कि हम लोग का ह्यूमन फिजियोलॉजी का सबसे पहला टॉपिक है। और जैसा कि आप इमेज और ये कंटेंट देख करके समझ गए होंगे, आज हम लोग समझने की कोशिश करेंगे ह्यूमन के डाइजेस्टिव सिस्टम को। तो समय ना बर्बाद करते हुए चलिए जल्दी से शुरू करते हैं अपना वीडियो। हाय, दिस इज़ मोहन रॉय, फाउंडर ऑफ कैरियोपैथी इंस्टीट्यूट। मैं आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को, जो कि ह्यूमन फिजियोलॉजी में आता है। अगर इस वीडियो के बाद भी आपको कोई टॉपिक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम रह जाता है तो यहाँ पे 2 नंबर है, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। इस वीडियो का PDF मैंने टेलीग्राम पे अपलोड कर दिया है, लिंक से जा करके आप वहाँ पे ज्वाइन करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग समझने की कोशिश करते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है। और इसमें यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला में आपका स्टेप्स आ जाता है, दूसरा में आपका ऑर्गन आ जाता है। और यहाँ माउथ से ये शुरू होता है और इस तरह से खाना होते हुए, स्टमक से होते हुए आपका स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन के बाद रेक्टम में आकर के जमा हो जाता है और एनस से बाहर निकल जाता है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो पूरा डिस्टेंस है माउथ से एनस तक का, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। और यही हम लोग का मेन डाइजेस्टिव ऑर्गन कंसिस्ट करता है, एलिमेंट्री कैनाल ही। अगर हम लोग बात करें स्टेप्स का, तो सबसे पहला स्टेप होता है इंजेशन, जिसमें हम लोग खाने को माउथ के अंदर लेकर जाते हैं। दूसरा है डाइजेशन। डाइजेशन प्रोसेस में क्या होता है, खाने के बड़े बड़े मॉलिक्यूल छोटे छोटे मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन होता है। तीसरा होता है एब्जॉर्प्शन, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, विली के मदद से। यहाँ पे डाइजेस्टेड फूड ब्लड के साथ मिक्स करके पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कर जाते हैं। उसके बाद हम लोग का है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में क्या होता है, डाइजेस्टेड फूड हर एक ऑर्गन, हर एक सेल के पास जाता है और उसका यूज़ करके बॉडी को एनर्जी मिलता है और उससे बॉडी का ग्रोथ, मेंटेनेंस और जो भी वर्क करने के लिए एनर्जी चाहिए वो प्राप्त होता है। और लास्ट में हम लोग का है इजेशन। इजेशन में क्या होता है, अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है रीअब्जॉर्प्शन के बाद आपका एनएस से बॉडी के थ्रू बाहर चलाता है। अगर बात करें ऑर्गन का, तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन हैं जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो सबसे पहले आपका माउथ है, उसके बाद है ईसोफेगस, ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग ईसोफेगस कह रहे हैं। उसके बाद ये स्ट्रक्चर है जे शेप है, जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं, स्टमक कह रहे हैं। थोड़ा सा मैं इसे क्लीन कर लूँ ताकि आपको कोई परेशानी ना हो समझने में। उसके बाद ये देखिए आप स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ पे आपका लार्ज इंटेस्टाइन हो जाएगा। ये स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर एक दिख रहा होगा, इसको हम लोग पैनक्रियास कहते हैं। यहाँ पे आपका लीवर हो जाएगा और ये जो ग्रीन ग्रीन दिख रहा है आपका ये गॉल ब्लैडर है। इन सभी का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है ह्यूमन के डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो हम लोग इसे डिटेल से समझने का कोशिश करेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने सबसे पहले जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के स्टेप्स होते हैं मैंने उसे क्लियर करने का कोशिश किया है। थोड़ा सा मैं इसे हाईलाइट कर दूँ तो यहाँ पे देखिए कुछ स्टेप्स हैं जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के हैं। मैंने ऊपर बता दिया है कौन कौन से स्टेप हैं। इंजेशन है, डाइजेशन है, एब्जॉर्प्शन है, एसिमिलेशन है और इजेशन है। ऊपर मैंने डिस्कस कर दिया है। अगर आपको फिर भी नोट्स करना है तो यहाँ से आप देख करके नोट्स कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग मूव करेंगे जो डिफरेंट डाइजेस्टिव सिस्टम में ऑर्गन पाए जाते हैं उसके ऊपर और उनके फंक्शन को डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला हम लोग का ऑर्गन आता है माउथ, जो कि हम लोग का पहला डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। माउथ में क्या होता है, टंग होता है, टीथ होता है। ठीक है, टीथ का अगर बात करें तो जो बच्चा होता है उसमें टीथ 20 होते हैं और एडल्ट में टीथ 32 होते हैं। एडल्ट और चाइल्ड का डेंटल फार्मूला है। टीथ आपका 4 तरह का होगा। उसमें पहला हो जाएगा इंसीजर, दूसरा केनाइन, तीसरा प्रीमोलर और लास्ट में हम लोग का मोलर हो जाएगा। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 212 डिवाइडेड बाई 212। तो ये 2 आपका इंसीजर है, 1 केनाइन है, 2 प्रीमोलर है। ठीक है, और ये जो डिवीजन के लाइन के ऊपर का एरिया है ये अपर जॉ को रिप्रेजेंट कर रहा है और नीचे का एरिया लोअर जॉ को रिप्रेजेंट कर रहा है। और हम लोग आधे माउथ का ही नंबर यहाँ पे टीथ का लिख रहे हैं क्योंकि सिमिलर होता है। देखिए सिर्फ हम लोग यहाँ से बात कर रहे हैं, है ना। 2 इंसीजर, 1 केनायन, 2 प्रीमोलर, ये बच्चा का टीथ है। और उसी तरह से इधर भी है, इसलिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया गया है। जब एडल्ट हो जाता है बच्चा तब उसके माउथ में आ जाता है 32 टीथ। ठीक है, टोटल आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे टंग है। टंग एक मस्कुलर ऑर्गन है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं। बॉडी में डिफरेंट सेंस ऑर्गन पाए जाते हैं। टंग भी एक हम लोग का क्या है, पार्ट है। ठीक है, तो टंग का जो सबसे लोअर रीजन होता है ये एरिया, यहाँ पे हम लोग स्वीट को टेस्ट करते हैं। उसके जस्ट ऊपर हम लोग साल्ट को टेस्ट करते हैं। उसके ऊपर
खट्टे को टेस्ट करते हैं और सबसे लास्ट में कंठ के पास हम लोग बिटर को टेस्ट करते हैं। इसे याद रखने में काफ़ी कन्फ्यूजन होता है, तो सिंपली इसे याद रखने के लिए आप मीठा का मी ले सकते हैं और नमकीन का न ले सकते हैं, ठीक है। और उसमें अगर एक आप लाइन खींच दे तो ये मीना हो जाएगा, ठीक है। तो इससे आप याद रख सकते हैं। ये किसी का नाम हो सकता है, तो पर्सनली कोई नहीं लेंगे, ये सिर्फ याद रखने के लिए, ताकि आपके ध्यान से हटे नहीं, ठीक है। अगर बात करें माउथ का, तो माउथ में एक एंजाइम रिलीज़ करता है बकल कैविटी, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सेलेब्री अमाइलेज कहते हैं, या सलाइवा भी इसे हम कहते हैं सिंपली। ये क्या करता है, ब्रेक करता है स्टार्च को। आपको याद होगा जब हम लोग प्लांट पढ़ रहे थे, प्लांट न्यूट्रिशन इन प्लांट, तो उसमें मैंने बताया था कि प्लांट जो होता है ना, खाना को क्या करता है, सन से लेकर के क्लोरोफिल के मदद से उसे कन्वर्ट करता है और उसे यूज़ करता है। यूज़ करने के बाद जो एक्स्ट्रा खाना बच जाता है उसे स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करता है। तो जो भी प्लांट के प्रोडक्ट हम लोग खा रहे हैं, जैसे ही माउथ में जाएगा तो सलाइवा के हेल्प से क्या होगा, वो डाइजेस्ट कर जाएगा, मतलब सिंपलर फॉर्म में टूट जाएगा। इन द माउथ फूड ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर पीस एंड मिक्स विथ सलाइवा, ठीक है। माउथ में क्या होता है, दांत क्या करता है, खाने को छोटे छोटे टुकड़ा में तोड़ता है और वो सलाइवा के साथ मिक्स कर जाता है। नेक्स्ट हम लोग मूव करेंगे स्टमक के पास। यहाँ पे थोड़ा सा मैं बता दूँ, माउथ में जो हम लोग खाना खाए थे, वो खाना क्या होगा, अब धीरे धीरे यहाँ पे मूव करेगा इसोफेगस से होकर के आपका स्टमक में। यहाँ पे एक मोमेंट होता है जिससे खाना नीचे की तरफ जाता है, उसे हम लोग कहते हैं पेरिस्टलाइसिस। कभी कभी रेयर केस में आपका ये पूछ दिया जा सकता है कि जो इसोफेगस से खाना नीचे की तरफ सरकता है, और एक बात ध्यान देने वाली है यहाँ पर कि ये इनवॉलेंट्री एक्टिविटी है, इसे हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, है ना। तो ये खाना यहाँ से नीचे आएगा, नीचे आकर के ये स्टमक में चला जाएगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग फिर स्टमक में क्या होता है। फूड फ्रॉम माउथ कम्स डाउन टू स्टमक बाय इनवॉलेंट्री मोमेंट ऑफ एसोफेगस, ठीक है। इससे हम लोग एसोफेगस पढ़ेंगे। स्टमक सीक्रेट 3 सिक्रेशन, स्टमक में 3 सिक्रेशन सीक्रेट होता है गैस्ट्रिक वॉल से, ठीक है। पहला है पेप्सिन, दूसरा है HCl, तीसरा है म्यूकस। पेप्सिन एक एंजाइम है जो डाइजेस्ट करता है प्रोटीन को, ठीक है। HCl क्या करता है, एसिडिक मीडियम क्रिएट करता है जिसमें पेप्सिन एंजाइम प्रॉपरली फंक्शन कर सके। और म्यूकस क्या होता है, HCl आपको पता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और कोरोसिव इन नेचर है, इसमें बर्न करने का रिस्क है। तो गैस्ट्रिक जो वॉल है वो म्यूकस भी सीक्रेट करता है, जो क्या करता है, स्टमक वॉल को प्रोटेक्ट करता है ना। तो यही 3 फंक्शन है आपका स्टमक का। स्टमक के बाद खाना, यहाँ से देखिए ये पोर्शन जो है स्टमक का, ये आपका कहलाएगा ड्यूडेनम। ड्यूडेनम, इसमें एक मसल्स होता है जिसे हम लोग स्फिंक्टर मसल कहते हैं, उससे होकर के खाना यहाँ पर देखिए ड्यूडेनम से होकर के खाना आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटर कर जाएगा, है ना। स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटर कर जाएगा। द फूड फ्रॉम स्टमक कम टू द स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। द स्मॉल इंटेस्टाइन ऑल्सो रिसीव सिक्रीशन ऑफ लीवर एंड पैनक्रियास, जैसा कि मैंने ऊपर बताया था, ये आपका लीवर हो गया और पैनक्रियास आपका नीचे है, तो इन दोनों का भी सिक्रेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। द स्मॉल इंटेस्टाइन ऑल्सो सिक्रीशन टू डाइजेस्ट डिफरेंट फूड कंपोनेंट, स्मॉल इंटेस्टाइन भी अपना एक सिक्रेशन सिक्रेट करता है जिसे हम लोग इंटेस्टाइनल जूस कहते हैं, और सभी मिलकर के फूड को कंप्लीट डाइजेशन कर देते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। इट मेक एसिडिक फूड बेसिक। अब देखिए बात करेंगे हम लोग लीवर का। लीवर का काम क्या है, तो सबसे पहले अगर काम का बात करें तो जो स्टमक से एसिडिक खाना आ रहा था उसे चेंज कर रहा है बेसिक में, ठीक है। किसके मदद से, गॉल ब्लैडर की मदद से, जिसमें बाइल जूस निकल रहा है ना। गॉल ब्लैडर secrete bile juice which break large fat molecule in simpler one and this process is known as emulsification of fat, ठीक है। तो इसका आपका लीवर का 2 फंक्शन हो गया, एक सबसे पहले एसिडिक खाना को बेसिक में बदलना, और दूसरा क्या है, फैट के बड़े बड़े मॉलिक्यूल को, मान लीजिए कि एक फैट का बड़ा मॉलिक्यूल उसे छोटे छोटे मॉलिक्यूल सिंपलर मॉलिक्यूल में तोड़ देना, यही क्या है, कहलाता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट कहलाता है। नेक्स्ट हम लोग मूव करेंगे पेनक्रियास के ऊपर। पेनक्रियास का क्या काम है, पेनक्रियास हेल्प इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, ठीक है। पेनक्रियास प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। पेनक्रियास भी एक एंजाइम सिक्रेट करता है जिसका नाम है ट्रैप्सिन, ठीक है। ट्रैप्सिन ये सिक्रेट करता है, यही ट्रैप्सिन एंजाइम प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। रेगुलेट ब्लड ग्लूकोज लेवल बाय सिक्रेटिंग इंसुलिन, ठीक है। एक बहुत ही ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इंसुलिन हार्मोन पेनक्रियास के द्वारा सिक्रेट होता है। अगर बॉडी में इसका अमाउंट बढ़ जाता है या कम हो जाता है तो एक बीमारी हो जाता है जिसे हम लोग डायबिटीज़ कहते हैं, और कॉमन लैंग्वेज में से शुगर भी कहा जाता है ना। स्लेट ऑफ लैंगरहैंस नाम का डक्ट है, वहाँ से सिक्रेट होता है पेनक्रियास से। अगर हम लोग नेक्स्ट मूव करें स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम का, तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन ही है। फूड फ्रॉम स्टमक कम्स टू स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। स्टमक से खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है थ्रू ड्यूडेनम रेगुलेटेड बाय स्फिंक्टर मसल्स, ऊपर मैंने बता दिया आपको।
All the component of food, that is carbohydrate, protein and fat, completely digested here. Small intestine secrete intestinal juice which converts, देखिए यहाँ पे क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन में कम्प्लीटली फूड का डाइजेशन होता है। यहाँ पे प्रोटीन, फैट और जो हम लोग का कार्बोहाइड्रेट है, तीनों पूरी तरह से डाइजेस्ट कर जाता है। और यहीं पर एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जिसे हम लोग विली कहते हैं, उसे नीचे हम लोग देखेंगे, उसका पिक्चर मैंने डाला है। तो यहाँ पे सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो चेंज कर जाता है ग्लूकोज में, प्रोटीन जो होता है वो चेंज कर जाता है अमाइनो एसिड में, और फैट जो है वो चेंज कर जाता है फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल में। ठीक है। द वॉल ऑफ इंटेस्टाइन पोजेज मिलियन ऑफ स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड विली विच इंक्रीज द रेट एंड एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। यहाँ पे देखिए विली का बहुत प्यारा सा मैंने पिक्चर डाला है। यही क्या करता है, फूड को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। ये विली जो होता है ना, उसमें ब्लड वेसल्स से ये कनेक्टेड होता है और ब्लड यहाँ पर आता है, और आने के बाद जो डाइजेस्टेड फूड है स्मॉलर पार्टिकल में टूट गया है वो ब्लड के साथ मिक्स कर जाता है और पूरे बॉडी में वो डिस्ट्रीब्यूट कर जाता है। और डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद फिर जब हम लोग सांस लेते हैं तो वो फूड आपका ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एनर्जी रिलीज करता है। ठीक है। अब उसके बाद हम लोग का है नेक्स्ट लार्ज इंटेस्टाइन। अनएब्जॉर्ब्ड या अनडाइजेस्टेड फूड, यहाँ अनएब्जॉर्ब नहीं होगा, यहाँ अनडाइजेस्टेड होगा। अनएब्जॉर्ब हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अनएब्जॉर्ब फूड फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन कम टू द लार्ज इंटेस्टाइन, हाँ ठीक है, अनएब्जॉर्ब हो सकता है। हेयर रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल टेक प्लेस। यहाँ पे अनडाइजेस्टेड फूड से रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है वाटर का। द रिमेनिंग वेस्ट फीकल मटेरियल, जिसे कुछ देर के लिए बॉडी स्टोर करता है रेक्टम में, एंड फाइनली कम्स आउट ऑफ द बॉडी थ्रू द एनस। ठीक है। तो यही हम लोग का पूरा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम था। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों और परिवार के सदस्यों के बीच में ज़रूर शेयर करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और इतना ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सो मच।